हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? भगवान भोलेनाथ की कृपा से अवश्य अच्छे ही होंगे। आइए, हरतालिका तीज व्रत आने वाला है, तो उस विषय पर तो सबको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। जितने ही माता बहन बेटी हैं, सुहागन हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। सबका सुहाग अखंड रहे, अक्षुण्ण रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो इस पर लंबी बात न करके संक्षेप में कुछ कथा कह देते हैं। तो उसमें ऐसा है कि 3 दिन का मूलतः प्रोग्राम होता है। ये तो पहले वीडियो डाला हुआ है। एक दिन माताएं सब स्नान करके बालू ला के घर में गौरी गणेश माता पार्वती भोलेनाथ को बिठाते हैं और फिर अन्न ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन बिना अन्न जल बिना फल का रहते हैं, निराहार रहते हैं। तो उसी विषय पर एक कथा है। कथा में ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले पूजन करें, पूजन के बाद कथा सुने। उसमें सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुन्नों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हों तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, मैं किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु को मैंने वर्ण किया है, मैंने पाया है। तो पार्वती जी के बात को सुनकर शिव जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि एक व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में यह व्रत अति श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह तुमको मैं बतलाता हूँ, एकाग्र हो मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह तुमको मैं बतलाता हूँ। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी कहते हैं, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उनके आसपास तरह तरह की भूमियाँ, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण पक्षीगण सर्वदा मन प्रसन्न होकर विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टांग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर माघ मास में जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी।
श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय वहाँ नारद जी आ पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुए विलाप करने लगी। इस तरह विलाप करते तुम्हारे सखियों ने तुमको देखा और सखी ने तुमसे पूछी कि इस विलाप का कारण बताओ। तुम्हारी जो भी कुछ इच्छा हो, मन में दबा हो, उसे कहो, मैं यथाशक्ति उसे पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो भी कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस तरह बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चलें जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर घर खोजने लगे। दूतों द्वारा खबर भी नहीं लेने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर के ले गया है, चुरा के ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपने पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर के ले गया है, चुरा के ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया है या सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं ने खा लिया है। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी बेटी को मार डाला। ऐसा कहकर वायु के समान झोंकते हुए, कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। जंगल बहुत हिंसक पशुओं से भयानक लग रहा था। तब तुम अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुँची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथा अस्तु कहकर कैलाश पर वापस आने पर तुमने प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे।
इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगी। फिर पूछा, पुत्री, तुम इसी व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, है पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात को टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इससे तुमने मेरा आधा आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर के ले गई थी, चुरा के ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। ये भाद्रपद का जो शुक्ल पक्ष तृतीया का जो तिथि है, हरतालिका तीज व्रत को करे। इस भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों के चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवावे। फिर शंख भेरी आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे। रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो भी फल फूल मिले उसे विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपिणे, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपी, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होवें। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर उसके बाद विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गाय, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ विधि पूर्वक कथा सुने। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सके उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की झगड़ालू, सदा दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली और मिठाई खाने से चींटी और सब कुछ खाने से मक्खी में जन्म लेती है। और उस रात को सोने से अजगर में जन्म लेती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, ऐसा का लिखा हुआ है। फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक और दूध पीने से सापिन होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। उस दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है, और जब मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रत तुम लोग विशेष करके सुहागन महिलाओं के सुहाग वृद्धि के लिए, सुंदर पुत्र पुत्री प्राप्ति के लिए बतलाया हूँ, जिससे कारण से सब प्राणी पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हर वर्ष भाद्र मास में हरतालिका तीज व्रत अवश्य करें और इनका पालन करें। आपका सुहाग अखंड रहे, अक्षुण्ण रहे, यही कामना के साथ हर हर महादेव।